नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम येनात्मबोधयतात्मेव परस्मिन्नेव चापरम् अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसी। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का महानी ग्रंथ आध्यात्मिक ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। कल 53 नंबर की गाथा पूर्ण हुई थी। यहाँ पे 5 बात, वहां पे 5 बातें बताई कि यदि कथन करना है तो आत्मा संबंधी कथन करो, बात करना है तो आत्मा संबंधी बात करो, पूछना है तो आत्मा संबंधी पूछो, इष्ट लगता है तो आत्मा संबंधी आत्मा ही इष्ट लगता है, साधना करनी है तो भी आत्मा स्वरूप की ही निरंतर भावना भानी चाहिए। तो ऐसा जीव को परमात्मा बनने में कौन रोक सकता है? जिसने अपने आप को आत्मा माना है वो ही परमात्मा बन सकता है। जिसने अपने आप को आत्मा नहीं माना है वो परमात्मा कभी बन सकता नहीं है। इस तरह की बातें, सुंदर चर्चा अपने 53 नंबर की गाथा में हुई। अभी बहुत सारे कोटेशन भी दिए। श्रीमद राजचंद्र जी साहब का कोटेशन दिया आत्मसिद्धि का, इष्टोपदेश का श्लोक नंबर 49 और अमितगत आचार्यकृत योगसार उसका 49 नंबर का श्लोक, इस सब का कोटेशन दे के आचार्य देव ने बताया। अभी यहाँ पर आगे 54 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि वाणी शरीर से भिन्न आत्मा का असंबंध, वाणी शरीर से भिन्न आत्मा का असंभव होने से उसके विषय में बोलना, पूछताछ करना इत्यादि योग्य नहीं है, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी शरीर बराबर है से भिन्न आत्मा का असंभव होने से उसके विषय में बोलना पूछताछ करना इत्यादि योग्य नहीं है, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। उसके कहने वाले मतलब जो गांव नहीं जाना है तो उस गांव की पूछताछ क्यों करते हो? जहां पे जाना नहीं है उसकी बातें मत करो, जहां पे जाना है उसकी बातें करो। वाणी मन से भिन्न आत्मा का असंभव, बरोबर है? वाणी मन से भिन्न आत्मा का असंभव होने से, वाणी शरीर से भिन्न आत्मा का असंभव होने से उसके विषय में बोलना, पूछताछ करना इत्यादि योग्य नहीं है, ऐसा कहने वाले के प्रति कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं कि जो संभव नहीं है, वाणी और शरीर, मन भी ले लो साथ में, संभव नहीं है तो उसके प्रति बोल के क्या फायदा? आई बात समझ में? तो उसके लिए आचार्य देव कहते हैं, देखो 54 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं हम यहाँ पे। शरीरे वाची चात्मानं संदति वाक्य शरीरयो भ्रांतोय भ्रांत
पुनस्तत्त्वं पृथगेषां निबुद्धयति। तन्वच तन्मय मूढ़चित जुड़े वचन तन संग, भ्रांति रहित तन वचन में चित्त को गिने असंग। क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य देव? तन वचन तन्मय मूढ़चित, तन और वचन से तन्मय है। कौन है? मूढ़, मूढ़ का आत्मा, मूढ़ का मन। जुड़े वचन तन संग, अपने आप को वचन और शरीर से जुड़ा हुआ मानता है। भ्रांति रहित तन वचन में, जिसकी भ्रांति शरीर और वचन से रहित हो जाती है। चित्त को गिने असंग, मन के द्वारा उसका संग नहीं करता, असंग रहता है। कौन असंग रहता है? आत्मा। समझना बात को अच्छी तरह से। पहली लाइन में यह कहा कि मूढ़ आदमी तन और वचन को, शरीर और वचन को आत्मा का गिनता है, और वही आत्मा, वही जीव जब ये भ्रांति छूट जाती है, भ्रांति रहित हो जाता है, तन और वचन के संबंध में भ्रांति थी, वो भ्रांति टूट जाती है, तो उसको, चित्त को यानी कि मन को उसके असंग गिनता है। देखो यहां पर मन यानी कि भाव मन लेना है। भाव मन यानी कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, उसको पकड़ना है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 54 नंबर का श्लोक का अन्वयार्थ पढ़ते हैं। वचन और शरीर में जिसकी भ्रांति हो रही है, क्या कहा? वचन और शरीर में जिसकी भ्रांति हो रही है, जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। क्या हम? क्योंकि भ्रांति हो रही है, ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरा शरीर है, ऐसी भ्रांति हो रही है, जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं। ये बात वापिस लाया आचार्य देव, क्योंकि रह जाती है ना, अरे किधर न किधर ये अटक जाता है, अंतर आत्मा में अटक जाता है। अंतर आत्मा से परमात्मा बनना है, परमात्मा बन गया तो वहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन अंतर आत्मा अटक जाता है। अटक जाता है तो वापिस बहिरात्मपना खड़ा हो जाता है। आगे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे आता है तब। देखो, वचन और शरीर में जिसकी भ्रांति हो रही है, जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता, ऐसा बहिरात्मा वचन और शरीर में आत्मा का आरोपण करता है। अर्थात वचन को तथा शरीर को आत्मा मानता है। मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? मुझे तो बोलना पड़ेगा। बोलना मेरा जन्मसिद्ध हक है। ऐसा ऐसा जो भी बातें हुए, वो बातें को तोड़कर, वो बातें को मरोड़कर, वो बातें को छोड़कर रियली आत्मा संबंधी हमें चित्त रखना चाहिए। वचन और शरीर में आत्मा का आरोपण करता है, तथा वचन को तथा शरीर को आत्मा गिनता है। वचन और शरीर को आत्मा का गिनता है, एक में एक है। बात सही है। विकारी भाव यानी कि मोह राग द्वेष यानी कि भावमन, भावमन के प्रति यदि भावमन का यदि उद्गम है, तो बाहर में ये सब गड़बड़ होती है। और मोह राग द्वेष रूपी भावमन का गड़बड़ नहीं है, तो उसके प्रति उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा का आरोपण करता है, तथा वचन को तथा शरीर को आत्मा मानता है। किंतु वचन और शरीर में आत्मा की भ्रांति न रखने वाला, वचन और शरीर में आत्मा की भ्रांति न रखने वाला ज्ञानी पुरुष इन शरीर और वचन के स्वरूप को आत्मा से भिन्न जानता है। इन शरीर और वचन को, वचन के स्वरूप को आत्मा से भिन्न जानता है। इन शरीर और वचन को आत्मा से भिन्न जानता है। देखो क्या कहते हैं यहां पर, टीका पढ़ते हैं। मतलब भ्रांति, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, है ना।
आत्म भ्रांति कहाँ पे, जहां पे आत्मा मानना है वहां पे आत्मा नहीं मानता है, और जहां पे आत्मा नहीं मानता है वहां पे आत्मा मानता है। आत्मा तो दर्शन ज्ञानमय है, उसको आत्मा नहीं मानता है। और जो आत्मा वचन रूपी मानता है, राग द्वेष रूपी आत्मा मानता है, तो वो गड़बड़ करता रहता है। ठीक है, संधान करता है अर्थात आरोपी करता है। किसको? आत्मा को। किस में? शरीर और वाणी में। क्या करता है? संधान करता है, एक मेक मानता है, अर्थात आरोपी करता है। किसको? आत्मा को। किस में? शरीर और वाणी में। शरीर और वाणी आत्मा के साथ जोड़ देता है। शरीर मेरा है, वाणी वचन मेरे हैं। तो वह मूड कौन है? वाणी और शरीर में भ्रांति वाला, अर्थात वाणी वह आत्मा, शरीर वह आत्मा, ऐसी विपरीत मान्यता वाला बहिरात्मा है, वापिस आ जाता है। अंदर आत्मापना प्रकट हो गया है, वापिस बहिरात्मापना आ जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं बनती हैं। ऐसा मत सोच लेना कि एक सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं होता भैया। उपशम सम्यक्त्व कहो, बार 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 अंतरात्मा से बहिरात्मा, बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से बहिरात्मा, ये ग्रंथियां चलती ही रहती है भैया। प्रमत अप्रमत दशा है ना, ऐसा अंतरात्मा बहिरात्मा, अंतरात्मा बहिरात्मा, ऐसा होते ही रहता है। स्वरूप ऐसा है ना, जब तक पूर्णता प्रकट नहीं, लेकिन जब अभी फिर उसका झुकाव अंतरात्मा की तरफ है तो बहिरात्मापना छूट जाता है। लेकिन झुकाव जब बहिरात्मापना पे आ जाता है तो अंतरात्मा वापस नहीं आता, फिर मिथ्यात्व की भूमिका में करोड़ों अजबों साल तक चला जाता है। याद रखना, झुकाव यदि बहिरात्मापना पे आ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। यदि झुकाव बहिरात्मा पे नहीं है, बहिरात्मापना एक समय के लिए आ गया है, थोड़े समय के लिए आ गया है, तो ठीक है, वापिस झुकाव, अपना पुरुषार्थ बढ़ाओ और पुरुषार्थ बढ़ा के वापिस अंतरात्मा में आने की प्रयत्नशील रहो। वाणी और शरीर में भ्रांति वाला, अर्थात वाणी वह आत्मा, शरीर वह आत्मा, ऐसी विपरीत मान्यता वाला बहिरात्मा है। परंतु उन दोनों में जिसको भ्रांति नहीं है, अर्थात उन दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से जानता है, वह अंतरात्मा उनके अर्थात वाणी, शरीर और आत्म तत्व को अर्थात स्वरूप को पृथक एक दूसरे से भिन्न जानता है, निश्चय करता है। एक दूसरे से भिन्न जानता है, निश्चय करता है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं, सुंदर बातें हैं। कैसे, किस तरह से हम अपने आत्मा को, अपने भगवान आत्मा को हम पकड़े तो ही अपना कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। देखो बाबा, वास्तव में शरीर और वाणी उद्गल की रचना है, वह तो मूर्ति और जड़ है। भावार्थ पढ़ते हैं 54 नंबर की गाथा का, मतलब वो रिवीजन ही है एक तरह का। जितना ज्यादा समय बहिरात्मा में नहीं रुकना है, इतना ज्यादा, वही तो बात है। इसके लिए हम वास्तव में शरीर और वाणी उद्गल की रचना है। शरीर क्या है ना, उद्गल की रचना है, और वह मूर्तिक जड़ है और आत्म स्वभाव से विपरीत लक्षण वाले हैं। तथापि अज्ञानी बहिरात्मा उनमें आत्मबुद्धि करता है। अज्ञानी बहिरात्मा उनमें आत्मबुद्धि करता है, उनको आत्मा मानता है। यह उसका भ्रम है। इस भ्रांति के कारण वह शरीर आदि की भावना करता है। इस भ्रांति के कारण वह शरीर आदि की ही भावना करता है, आत्मा की भावना नहीं करता। शरीर आदि की भावना करता है, आत्मा की भावना नहीं करता। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। बहुत ही मजबूत बात है, बहुत ही रसप्रद बात है। शरीर और वाणी है, नहीं है ऐसा नहीं है।
लेकिन वो पुद्गल की रचना है, मेरी रचना नहीं है, मेरी आत्मा की रचना नहीं। मेरा आत्मा तो अमूर्तिक है, तो उसकी रचना भी अमूर्ति की रहेगी। मेरा आत्मा ज्ञानमय है, तो मेरी उसकी रचना भी ज्ञानमय ही होगी। मेरा आत्मा कैसा है भाई? अरूपी है, रूप नहीं है उसमें। अरूपी यानी कि, रूप यानी कि क्या, कि ये सब जो दिखते हैं, कलर दिखते हैं, वो सब दिखते हैं, शरीर ऐसा दिखता है, ये शरीर है, ये शरीर है, ऐसा। तो ऐसा मेरा आत्मा अरूपी है। तो उसमें क्या होएगा? वो आत्मा से विपरीत लक्षण वाले हैं, अर्थात अज्ञानी बहिरात्मा, उनमें आत्मबुद्धि करता है। अज्ञानी बहिरात्मा उनको आत्मा मानता है, वह उसका भ्रम है। इस भ्रांति के कारण वह शरीर की ही भावना करता है, आत्मा की भावना नहीं करता। इसी के कारण कि जिसमें आत्मबुद्धि की है, भ्रांति पूर्वक आत्मबुद्धि की है, उसको अपना मानता है, यही मैं हूं, मेरा स्वरूप ही ये है, मैं उसके साथ ही जुड़ा हुआ हूं। तो लेकिन भाई तू उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो तेरे से जुदे हैं, तो उसके जुदा है। वह शरीर आदि की भावना करता है, आत्मा की भावना नहीं करता। किसको? जिसको भ्रांति है, जिसने शरीर और आत्मा, शरीर और वाणी, शरीर और वाणी और आत्मा, शरीर और आत्मा, वाणी और आत्मा, दोनों को भ्रांति से, उल्टी मान्यता से अपना मान लिया है। मैं अच्छा बोलता हूं, मैं अच्छा पंडित हूं, मैं वैसा हूं, मैं फलाना हूं। अरे भाई, ये पंडिताई करने की बात ही नहीं है। यहाँ पे तो ये समझ के अंदर समाने की बात है। जब तक तुम अंदर नहीं समाओगे तब तक गड़बड़ होने वाली है। हाँ, आत्मा की भावना नहीं करता, यानी कि शरीर और वाणी की भावना करता है, तो गड़बड़ करता है। देखो, ज्ञानी, अभी वो अज्ञानी की बहिरात्मा की बात छूट गई, अभी अंतरात्मा की बात करते हैं। देखो, अरे जो जीव बहिरात्मा है, वो ज्यादा, जो अंतरात्मा बना है, जिसने अपने आत्मा का रस चखा है, वो ज्यादा समय के लिए बहिरात्मा में नहीं रहता, एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं रहता। वापिस वो अपने स्वभाव में, अपने स्वभाव का शोधखोड़ करने लगता है। देखो, ज्ञानी अंतरात्मा जो जड़ शरीर आदि और चेतन आत्मा के स्वरूप का यथार्थ भेद ज्ञान है। ज्ञानी अंतरात्मा को जड़ शरीर आदि और चेतन आत्मा के स्वरूप का यथार्थ भेद ज्ञान है। वह आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानता है, वह आत्मा को शरीर आदि से भिन्न जानता है। उसको शरीर आदि में आत्मपन की भ्रांति नहीं है। उसको शरीर, मन 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 को लेंगे, आगे ले लिया है, वापिस मन को लेंगे, चिंता मत करना। अभी ये शरीर और वाणी की बात करें तो शरीर और वाणी में आत्मपन की भ्रांति निकल गई है। अरे वो मेरा हो ही नहीं सकता, अशब्द, अरूपी, अगंध, है ना। 49 नंबर की गाथा याद करो, सभी परमागम में ही गाथा तो प्रख्यात है। तो जो अशब्द है, मेरा आत्मा अशब्द है, मेरा आत्मा व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, तो वो अपने आत्मा का ध्यान रखता है, अपने भ्रांति से शरीर और वाणी को अपना नहीं मानता। वह शरीर और आत्मा को आत्मा ही समझता है। शरीर को, वाणी को शरीर ही समझता है, वाणी समझता है, और आत्मा को आत्मा ही समझता है। एक की मिलावट दूसरे में नहीं करता, एक की मिलावट दूसरे में। अरे ऐसा कथन कहा जाता है, वो व्यवहार ना का कथन है, और व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। कब अभूतार्थ है? जब तू अपने आत्मा को पकड़ेगा तब। जब अपने आत्मा को पकड़ेगा निश्चय नहीं से अपने आत्मा को पकड़, तब वो व्यवहार नहीं अभूतार्थ होता है। लेकिन जब तक आत्मा को नहीं पकड़ा है तब शरीर और वाणी को काबू में रखना है, और वो मन के द्वारा काबू में रखना है भैया। बस समझ में पकड़ना भाई, बैलेंस पूर्वक चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक दूसरे में नहीं करता। उसको आत्मा की भिन्न अस्तित्व का भान है, उसको आत्मा के भिन्न अस्तित्व का भान, इसलिए वह निरंतर आत्मा की भावना करता है। इसलिए वह निरंतर किसकी? आत्मा की ही भावना करता है। आगे बढ़ते हैं, विशेष स्पष्टीकरण, इष्टोपदेश का समय सार की बातें की हैं इसमें। देखो, पढ़ लेते हैं।
सब विषय तो अपना वही चल रहा है। देखो, देहादि पर पदार्थ है, वे पर ही है, उनको अपना मानने से दुखी होता है, किंतु आत्मा आत्मा ही है, अर्थात आत्मा पदार्थ अपना निज है, वह कभी भी देहादिक रूप नहीं हो सकता, उसके आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए महापुरुष उसके लिए उद्यमशील रहते हैं। इसके लिए, अपने आत्मा के लिए, वाणी और शरीर के लिए नहीं। वाणी और शरीर तो कितना भी उद्यम करे, वो तेरा कभी होने वाला नहीं है, वो तो तुझे छोड़ के ही जाने वाला है। तू जो है अपना ज्ञान शरीरी, मैं दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाला, जानने देखले वाला, ज्ञायक भाव, वो मैं हूं। बाकी कितना भी कैसा भी शरीर होने दो, वो शरीर मेरा नहीं है। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। मतलब देखो, समझने जैसी बातें हैं, इसका मतलब समझ के ही रुकना नहीं है, अंदर उतारना है। और इस तरह का मेरा पुरुषार्थ रहे, इस तरह की मेरी प्रतीति जगे, उस तरह के लिए हमें उद्यम रहना है। देखो, हाँ आगे देखो क्या कहते हैं। देखो वापिस एक बार पढ़ लेता हूं इष्टोपदेश का श्लोक नंबर 45 का अर्थ। देहादि पर पदार्थ है, वे पर ही है, उनको अपना मानने से दुख होता है, किंतु आत्मा 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 ही है, अर्थात आत्मा पदार्थ निज अपना चीज है, अपनी है, वह कभी भी देहादि रूप नहीं हो सकता। वो कभी देहादि, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। वो जड़ है, ये चेतन है, ये रूपी है, अरूपी है, ये मूर्तिक है, अमूर्तिक है। कैसे हो सकता है? ये ज्ञानमय है, ये जड़मय है। तो कैसे हो सकता है? दोनों के बीच में वज्र के समान अत्यंत अभाव है। तो वह कभी भी देहादि रूप नहीं हो सकता, उसके आश्रय से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए महापुरुष उसके लिए उद्यमशील ही होते हैं। इष्टोपदेश की गाथा 45 नंबर। अभी आगे 38 नंबर की गाथा का कोटेशन देते हैं ग्रंथाधिराज समयसा। क्यों एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शनमय करे, कई अन्य ते मारू जरी परमाणु मात्र नथी अरे। क्या कहते हैं? मैं एक हूं, शुद्ध हूं, सदा रूपी हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं, अन्य कोई पण परमाणु भी मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, सदा रूपी हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं, अन्य कोई एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी निरंतर विचार करता है। किसके बल से? क्योंकि मैं निरंतर आत्म स्वभाव हूं, आत्मा में हूं, आत्मा ही हूं। आत्मा की बातें करना नहीं है, आत्मा ही हूं मैं। उसका प्रतीति लाना है, उसका अभिप्राय में लाना है, उसका श्रद्धा करना है। ठीक है भाई? मैं एक हूं, पूरे विश्व में तरता हुआ एक पदार्थ हूं मैं, शुद्ध हूं मैं, किसी से मिला हुआ नहीं है, अरूपी हूं, ज्ञान दर्शनमय हूं, अन्य कोई एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा विचार ज्ञानी करता है, ऐसा ज्ञानी विचारता है। इस प्रकार ज्ञानी वेद ज्ञान करके पर पदार्थों से उदासीनता होता है और आत्मा को पृथक समझकर आत्मस्वरूप की भावना भाता है। हाँ, इस प्रकार से आत्मस्वरूप को ही नहीं जानने वाला बहिरात्मा देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार ज्ञानी वेद ज्ञान करके पर पदार्थों से उदासीन होता है और आत्मा को पृथक समझकर आत्मा स्वरूप की भावना भाता है, आत्मा स्वरूप की भावना भाता है। इस तरह हम अपने आत्मा स्वरूप की भावना भावे, ऐसे मंगल भावना। शरीर वाणी मेरे से भिन्न है, मैं तो एक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। उसका लक्ष्य लेकर आगे बढ़े तो अंदर आत्मा में से परमात्मापना प्रकट होएगा। परमात्मापना बाहर से नहीं आता है, अंतर आत्मा का एनलार्ज स्वरूप है, बड़ा स्वरूप है। अंतरात्मा छोटे समय के, कम समय के लिए
अपने आत्मा को देखता है, परमात्मा परमानेंट हर समय अपने आत्मा को देखते हैं। इस तरह हम अपनी आत्मा को देखे, ऐसी मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः निज निधि निज